हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीना गुप्ता ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जेईई मेंस 2018 का रिजल्ट आ चुका है और मैंने आपसे वादा किया था कि हम सेलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू लेकर आए हैं। तो हमारे साथ इंजीनियर गुप्ता जी के साथ मौजूद हैं मनीष गुप्ता जी, जो जिनकी ऑल इंडिया रैंक सिविल में 143 है और सीपीडब्ल्यूडी मिला है। तो बहुत बहुत बधाई हो मनीष गुप्ता जी आपको कि आपको सीपीडब्ल्यूडी मिला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग। वीडियो में बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने मनीष गुप्ता को पहले ही भेज दिए हैं। इस ये क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं जो आपके डाउट्स होते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं। सारे स्टूडेंट लास्ट तक देखिएगा। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हैं जो मैं इनसे पूछने वाला हूं, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको और पूरे ध्यान से आप देखिएगा वीडियो। और अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो मनीष गुप्ता जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको, सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ है आपका। धन्यवाद गुप्ता जी। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि स्कोर क्या रहा है आपका और रैंक कितनी रही है। कुछ मैंने बता दिया, कुछ आप अपनी तरफ से बता सकते हैं। हमारा स्कोर था 360 टोटल था। हम्म। इसमें हमारी ओवरऑल जो रैंक है 433 है और सिविल में हमारी 143 है, 143 है। तो डिप्लोमा और हिंदी सीपीडब्ल्यूडी हमको या अंग्रेजी में मेंस आपने दिया है? हमने इंग्लिश में मेंस दिया है। इंग्लिश में मेंस दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे कि आपकी कॉलेज क्या रही है, कहाँ से डिप्लोमा किया आपने? हमने डिप्लोमा अपने होम टाउन से किया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उरई से। इसके बाद फिर हम प्रिपरेशन करने के लिए इलाहाबाद आ गए थे। तैयारी के दौरान कौन सी बुक्स आप फॉलो करते थे मेंस के लिए? तैयारी जैसे जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा यूथ भी पढ़ी है, यूथ पढ़ते थे। और वो आती है आईएएस मास्टर की। ये दोनों बुक हमें बेस्ट लगती थी क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता तो बहुत पुरानी हो गई, उसमें कोई क्वेश्चन भी वो नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ, तो उसको फॉलो नहीं करते थे। आईएएस मास्टर और इसको फॉलो करते थे हम। अब मेंस के लिए? मेंस के लिए आईएएस मास्टर की आती है मेंस वाली, तो उसमें प्रीवियस ईयर लगा, इसके बाद आईएएस के प्रीवियस ईयर के लगाते थे। और कोई स्टैंडर्ड बुक आपने नहीं फॉलो किए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग? नहीं, सब्जेक्ट वाइज क्या कोचिंग ने यहाँ पे कराई की थी तो उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन कराई थी। अब हम जैसे डिप्लोमा वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों को सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश से सबसे ज्यादा डर लगता है। अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज तो कोई हिंदी में अच्छी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, उसके लिए इंग्लिश में जाना पड़ता है। और डिप्लोमा वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 महीने में 3 महीने में स्टैंडर्ड बुक को पढ़ सके, इतना तो एक बुक के लिए चाहिए था। तो मेंस की पूरा यानी जो मेहनत किया आपने दी इंजीनियर्स की तरफ से, पूरी जो मेहनत की गई वही आपने फॉलो किया और उसी से आपका सिलेक्शन हुआ। उसी से हुआ। नोट्स वगैरह आप प्री के लिए कैसे बनाते थे, कुछ बताना चाहेंगे? जो एकदम न्यूली स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं अभी, जो प्री की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट जेईई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? उनके लिए सबसे पहली चीज हमारी यही रहेगी कि आजकल हमने इलाहाबाद में रहा है तो एक चीज देखी है कि जैसे जो बंदा जेई की तैयारी करने के लिए आता है वो जेई की तैयारी ना करके बाकी सब की तैयारी करता है। जैसे कि उस टाइम पे यूपी पुलिस की निकली थी तो हमारे साथ के जो थे तो उन्होंने कोचिंग आना बंद कर दिया था और हिंदी पढ़ते थे। तो हमने हमारा सिर्फ एक ही टारगेट था, हमने एसएससी जेई जेई को फोकस किया। यूपी जेई निकले या यूपी में कोई भी ए टू जेड जॉब निकले हम नहीं भरते थे फॉर्म, क्योंकि हमें पता है उस चीज में हम बेस्ट नहीं है। सबसे पहले अपने जूनियर को यही बात कहना चाहेंगे कि आप पहले अपना टारगेट फिक्स कीजिए। आप जैसे अभी देखेंगे अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और आगे चल के 22 मार्च को एसएससी जेई मेंस का 2019 का एग्जाम है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके नंबर अच्छे होंगे प्री में 125 130, लेकिन वो लोग केवल एनटीपीसी को फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है। नोट्स जो बनाते थे आप, कैसा नोट्स बनाते थे? मतलब कोचिंग, किस कोचिंग को आपने प्री के लिए फोकस किया? कोचिंग से आते थे तो सबसे पहले कोचिंग के नोट्स रिवाइज किए और जो फॉर्मूला होते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला को अपने एक साइड लिखते गए। इसके बाद नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन लगाते थे, क्वेश्चन लगाने के बाद फिर यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन देखते थे उसी टाइप के। तो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती थी तो वो क्वेश्चन अपना अलग से नोट कर लेते थे। आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, किसी भी कोचिंग के नोट्स आपको परफेक्ट नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती थी। तो जैसे कहीं से हमने अदर सोर्स लिया, वहाँ पे हमें जैसे लगता था कि इस टॉपिक में थोड़ी कमी है, तो वहाँ से वो लेके वहीं पे ऐड कर दिया दूसरे पेन से अपने स्टिकी नोट लगा के। इस टाइप से नोट कंप्लीट होते हैं। और रिवीजन कैसे करते थे आप? रिवीजन करने के लिए जैसे अभी हमारा मान लो प्री का एग्जाम नहीं है, 2 महीने प्री एग्जाम के 2 महीने पहले तक
हम हर एक चीज़ को पढ़ते थे, फुल डिटेल में पढ़ते थे और जो हमारे मेंस के क्वेश्चन होते थे तो उनको भी लगाते थे क्योंकि जो प्री का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो मेंस के क्वेश्चन का एक छोटा-सा पार्ट आ जाता है और कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं, खासकर जो डिप्लोमा वाले होते हैं, उन लोगों को न्यूमेरिकल लगाने की आदत नहीं होती है। उन लोगों को बस थ्योरी चाहिए और आजकल पैटर्न बदल रहा है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं और सबसे ज़्यादा डिप्लोमा का बंदा कोई डरता है, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो प्री के लिए तो हाँ कह देगा कि हाँ, प्री की तो हो जाती है लेकिन मेंस की नहीं होती है। तो हम उसी से ये कहेंगे तो न्यूमेरिकल से मत डरिए, न्यूमेरिकल ही आपका सिलेक्शन कराएगा, थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होता है। प्री में हो जाएगा, मेंस में नहीं होता। न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करें तो जिससे न्यूमेरिकल हमारा में सबसे क्लियर ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, मेंस भी क्लियर हो जाएगा। मेंस भी क्लियर हो जाएगा। जैसे जो एक मेंस के न्यूमेरिकल होती है, प्री के साथ तभी लगाते चले ला। एक बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए हम सारे नोट से पढ़ चुके हैं और ऑब्जेक्टिव हुँ। लगा चुके हैं, अब क्या करें? कोई देखो ये होती है अच्छा भाई ये एग्ज़ाम आप जैसे प्री एग्ज़ाम के लिए हमारे 2 महीने बचे हैं। तो उस टाइम में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ लें। कोई भी ए टू जेड जो आपको सही लगे जैसे टेक्स्ट बुक की भी आती है। तो आप डेली एक टेस्ट दीजिए, 2 घंटे बैठ के। उसमें सबसे बेस्ट यही अपने आप को जज करने का तरीका होता है। कई बार हमको ये लगता है कि हमारा बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट है, लेकिन जब वही क्वेश्चन आता है तो हम कर नहीं पाते या हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, वही गलत कर देते, जो हमको सबसे ज़्यादा लगता है कि यही आता है। इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम टेस्ट दें। इससे हमारी रीजनिंग, जीएस, टेक्निकल जिस सब में स्ट्रांग होंगे। तो आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करते थे टेस्ट देने के लिए? टेस्ट देने के लिए हम टेक्स्ट बुक यूज़ करते थे। अधिकतर टॉपर्स टेक्स्ट बुक ही यूज करते हैं क्योंकि अधिकतर जितने लोगों का हमने इंटरव्यू लिया है प्री के लिए वो टेक्स्ट बुक को ही फॉलो की है। और इसके अलावा जो मेंस 2 घंटे में 300 नंबर का पेपर होता है, अभी बहुत बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो 2 घंटे में 300 नंबर में कितना नंबर आपने किया था और कितना टाइम लगा था आपको प्रैक्टिस करने में? कितना प्रैक्टिस आप डेली करते थे? मेंस की स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? देखो, सबसे पहले जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे पहली बात कहेंगे मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ़ॉर्मूला। क्योंकि एक जो न्यूमेरिकल होता है, उसमें 5-6 मिनिमम फ़ॉर्मूले यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले तो वो लोग एकदम फ़ॉर्मूला अपने याद होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी न्यूमेरिकल लगाएँ, एक कैलकुलेटर को चलाने की स्पीड होनी चाहिए। दूसरी और जो मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको यही सलाह देंगे कि आप जो 82 एमएस का होता है, इस कैलकुलेटर को यूज़ मत कीजिए। ना 100 एमएस के कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए। एक 991 एमएस ईएस का आता है कैलकुलेटर, वो सबसे बेस्ट रहता है। उसके मेंस एग्जाम में वो अलाउ होता है? हाँ, अलाउ होता है वो। हमने उसी से एग्ज़ाम दिया था कि जब जैसे कोई न्यूमेरिकल आता है, उसमें जैसे जो क्वाड्रेटिकल इक्वेशन आ जाती हैगी, हम्म। तो वो उसमें सॉल्व नहीं होती है 100 वाली में और उसमें बहुत टाइम भी लगता है। तो सबसे अच्छा है वही कैलकुलेटर यूज़ कीजिए। शॉर्ट और नोट। दूसरी चीज़ दूसरी चीज बताइए। एक चीज़ और बताएँगे कि सबसे ज़्यादा हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोगों को ये बस कॉन्फिडेंस खुद पे रहता है कि हमने पढ़ लिया है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछने लगे तो बस यही बोल देते हैं कि ठीक है एक बार रिवाइज़ करना है, हमें तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम मेंस को भी टेस्ट दें। 2 घंटे टाइम लगा के दीजिए, हमने यही करते थे। आप ये करते थे कि कोचिंग आपको भी पता है जाता कि था? कोचिंग वाले भी करवाते थे और घर पे भी हम प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि इसमें जो मेंस होता है, सबसे मेन चीज़ होती है आपकी स्पीड। हम्म। 120 मिनट होते हैं कहने के लिए, लेकिन जब आप रियल में जाएँगे, तो जो स्टार्टिंग के 5 मिनट होते हैं, एक तो इतना सारा प्रेशर होता है जब क्वेश्चन पढ़ते हैं और स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन वो आते हैं जो आपने पढ़े नहीं है। उसी टाइम आपका जो बैलेंस होता है वो पूरा बिगड़ जाता है। और लास्ट टाइम में इतनी घबराहट होती है, जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो 29 दिसंबर को दिया था, उस टाइम इतनी सर्दी थी कि हाथ नहीं चल रहा था। और कई बार इसका जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, वो होता है गवर्नमेंट कॉलेजों में। तो उसकी जो बेंच होती है, वो थोड़ी प्रॉब्लम वाली होती है। जैसे हम घर पे देते हैं, हमारी अच्छी बेंच होती है। वहाँ की बेंच थोड़ी वैसे ही गड्ढेदार होती है, कहीं बीच में टूटी हुई है। तो ये चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है बहुत सारी। हम गए थे, हमारे में तो लाइट ही चली गई थी। अब आप सोचिए, तब कैसे दिया था आपने? अब क्या किया जाए? 5 मिनट हमारे ऐसे बर्बाद हो गए। तो वही होता है ना, जैसे घर पे हम सोचते हैं कि 2 घंटे है हमारे लिए, लेकिन जब आप रियल में जाएँगे तो वो अच्छे से केवल 100 मिनट। तो जो जूनियर सभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हैं उनके, जैसे आपने प्री की तैयारी के लिए जीएस पोर्शन कैसे तैयार किया था? जीएस मेनली फोकस क्या देखो किया था आपने जीएस के लिए? देखो जीएस में 50 नंबर की जीएस आती है, तो आप कभी भी ये फोकस मत करिए। खासकर जो केवल जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। हम्म। तो वो कभी ये फोकस ना करें कि जीएस में 50 नंबर लाने हैं। जीएस में आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 20 से 25 सफिशिएंट होता है। अगर आप सोचेंगे कि 50 नंबर लाने हैं तो फिर आप जेईई की छोड़ के कोई अदर कीजिए। क्योंकि जो आप जेईई की जीएस होती है उसके कोई सिलेबस नहीं होता। आपने जीएस के लिए कौन हाँ, सी बुक फॉलो की थी जो आपने किया था?
तो हमने किया था, एक यूपी की आती है, उसमें जीएस के एसएससी के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं और उसके प्लस में वो डिस्क्रिप्शन भी दिया रहता है उसके बारे में। तो केवल हमने उसी को फॉलो किया था, क्योंकि जीएस में हम टारगेट करके गए थे कि हमें केवल 20 से 22 नंबर लाने हैं। कौन से बुक उसी टाइप से प्रिपरेशन जीएस के लिए? यूथ की यूथ 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 की की प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर एसएससी प्रीवियस ईयर। हाँ, एसएससी प्रीवियस ईयर लगा लें, बहुत है जीएस के लिए। हाँ, जीएस के लिए बोल रहे हैं। उसमें हमने कॉन्सेप्ट के लिए नहीं गए थे कि आप जैसे सोचे कि हम भूगोल, ज्योग्राफी के लिए इंडिविजुअल किसी भी यूट्यूब को पढ़ा, पूरा डिटेल नोट्स बना है, तो हमने उसमें इतना डीपली नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमें पता है जीएस हमारी केवल 50 नंबर की है, आगे उसका कोई है नहीं इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने उसको छोड़ के रीजनिंग में आपका कितना नंबर था? हमारा जो हमने एग्जाम दिया था उसमें हमारा प्री में 146 नंबर, रीजनिंग में हमारा था 45। 45। तो इस बार तो लड़कों के स्कोर 35 से 40 के बीच में आए हैं, आपका 45 था। नहीं, इस बार भी हमारा एग्जाम जो था 29 से 30 तारीख को था, सेकंड शिफ्ट में, तब भी हमारा 40 नंबर था। 30 तारीख को यही गेट का एग्जाम आपने दिया था? हाँ, गेट को दिया था, इसमें हमारा प्री में टोटल 100 नंबर हो रहा है। हाँ, तो इस बार भी आप अगर सिलेक्शन ना होता तो इस बार भी आप मेंस देते। लेकिन अब नहीं देंगे। एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कब से जानते हैं, इंजीनियर गुप्ता को? हमने जब से इलाहाबाद में आए तो शायद 2-3 महीने तो स्टार्टिंग में लगता है हर बंदे को सेट होने में ही। इसके बाद फिर आपके यूट्यूब चैनल के बारे में देखा है। आपका उसमें सबसे अच्छा लगता था जैसे कोई नई बुक मार्केट में आती है, तो जैसे हमको कोचिंग से तो फुर्सत मिलती नहीं है, तो आपका यूट्यूब चैनल खोल के देख लिया, तो आप उसमें जो बताते ये नई बुक आई है, इसके बारे में बता दिया, इसका प्राइस इतना है, इसमें ये कंटेंट है, तो उसी टाइप से फिर आपको जानने लगे। और इसके बाद आपका जो टॉपर्स के इंटरव्यू आने लगे, तब से आपको फॉलो कर रहा है, 2017 से कर रहा है आपको तो। 2017 यानी लगभग चौथा साल। चौथे साल से भरा हुआ। कुछ बच्चे आपकी यानी पर्सनल डिटेल्स जानना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख सकूं? हाँ, ईमेल आईडी आप कर देना। ईमेल आईडी, ओके ठीक है। आप इसके अलावा कुछ और शेयर करना चाहेंगे जो स्पेशली आपने सीखा है मेंस की तैयारी के दौरान, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज होती है क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जैसे जो मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, हमने 2017 में भी मेंस दिया था, उसमें हमने सबसे बड़ी गलती ये की थी, हम अपने आप में मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, हम केवल न्यूमेरिकल लगा के जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी फॉल्ट रही कि हम न्यूमेरिकल के भरोसे चले गए थे, हमने थ्योरी नहीं पढ़ी थी। अब जैसे जो नया बंदा करता है प्रिपरेशन, उसको हर कोई यही सजेस्ट करता है कि न्यूमेरिकल पे फोकस करो। हाँ, ये बात सही है, न्यूमेरिकल पे फोकस करो, लेकिन जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो वो इस टाइप से बनाते हैं कि मान लो आपने पहला क्वेश्चन चॉइस दिया, तो उसमें 2 न्यूमेरिकल होंगे और 2 थ्योरी के होंगे। अगर आपने न्यूमेरिकल मान लो अच्छा कर लिया तो वो हुआ तो 30 ही नंबर का, 30 नंबर तो आप वैसे भी छोड़ रहे। ये हमारी फॉल्ट थी, इसलिए हमारा 2017 में सिलेक्शन नहीं हुआ था। हम यही कहेंगे कि न्यूमेरिकल के साथ-साथ थ्योरी को भी आप फोकस कीजिए। और दूसरी चीज़, मेंस से जितना हो सके आप इंग्लिश में कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में लिखें, हिंदी में मत लिखें। क्या फर्क होता है हिंदी इंग्लिश में? नंबर में कुछ कम मिलते हैं क्या हिंदी वालों को? हाँ, हिंदी इंग्लिश में फ़र्क होता है। कभी आप जैसे हमने पिछली बार दिया था तो पिछली बार तो ठीक मिला था, लेकिन कई बार टीचर बहुत नंबर काट लेता है। जो जैसे चेक करने वाले होते वो सारे बंदे बीटेक, एमटेक के होते, तो इनको हिंदी में इतनी जानकारी नहीं होती है। और हम लोग वही लिखते हैं डिप्लोमा वाली, अगर बीम लिखे हैं तो बीम को डिज़ाइन नहीं लिखेंगे, बीम का अभिकल्पन। तो इसीलिए तो उसे पता भी नहीं कि अभिकल्पन क्या होता है। हम अब हिंदी लिख के आते तो समझ में नहीं आता ना। कोई 2 लाइन्स आप ऐसा बताइए जो स्टूडेंट को मोटिवेट कर सके। स्टूडेंट को मोटिवेट करने की सबसे बेहतर है अपने टारगेट आप फिक्स कीजिए सबसे पहले। अगर आप एक टारगेट पे चलेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आप कभी भटकिए मत। कई बार अभी आप देखेंगे जो न्यू स्टूडेंट जो हमारे जूनियर हैं, जब वो प्रिपरेशन करेंगे तो अभी तो आपको सुनने में आ रहा हो कि लेखपाल की वैकेंसी आ रही है या अदर यूपी में आ रही है, तो आप देखना ज़्यादातर लोग वहीं पे हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट। हम उनको तो यही कहेंगे, अगर आपने एसएससी जेईई को फोकस किया तो केवल एसएससी जेईई को कीजिए, आप जौन सा डिपार्टमेंट चाहेंगे वही मिले। हम लोग कई बार मेरा टारगेट सिर्फ एक ही था, एसएससी जेईई। इस वजह से मेरा कोई एग्जाम नहीं निकलता था। एसएससी जेईई 2 बार दिया, 2 बार में हमारा निकला है। हमारा सेकंड अटेम्प्ट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 8840100504। और अगर बच्चों की ह्यूज डिमांड रहेगी तो आप फिर से आना चाहेंगे सर हमारे साथ इंटरव्यू पे? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, सर ने बताया है।
तो आप लोग जरूर आइए, कमेंट करिए और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एक मैं फोटो ले रहा हूँ, इसको स्टेटस पे लगाऊंगा। तो थैंक यू मनीष जी। अगर स्टूडेंट की डिमांड रहती है तो इसी वीक के लास्ट तक में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।